उदयपुर जिले में एक बाइक सवार को तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारने के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। पुलिस पर पत्र और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तार 29 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। आरोपियों में भारत आदिवासी पार्टी से कुंभलगढ़ विधानसभा से विधायक प्रत्याशी रहे सहित अन्य हैं। आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर को सुबह कार से टक्कर लगने पर बाइक सवार युवक की मौत हुई थी। इसके बाद तकरीबन 8 घंटे तक ग्रामीणों ने हाईवे को जाम रखा। काफी देर तक समझाइश की, लेकिन नहीं माने। जब उन्हें हाईवे से उठा रहे थे तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। फिर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और हवाई फायरिंग कर भीड़ को काबू किया। मामले में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि मामले में 2 प्रमुख भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि परिजन खुद कह रहे थे कि हम शव उठाना चाह रहे थे, लेकिन नेता आ गए और कहने लगे कि मुआवजा दिलाएंगे। जी सर, क्या मामला हुआ था और किस तरह से कार्रवाई हुई? 23 अक्टूबर को कुंभलगढ़ जाने वाला जो नेशनल हाईवे है, उस पर एक एक्सीडेंट हुआ। एक गुजरात नंबर की गाड़ी थी, जिससे एक्सीडेंट होने से एक व्यक्ति की, जो मोटरसाइकिल चालक था, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसके परिवारजनों और कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी वहाँ पे और काफ़ी स्तर पर उनकी समझाइश की गई नेशनल हाईवे को खोलने के लिए, क्योंकि उस समय टूरिस्ट सीजन चल रहा है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी है। 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हाईवे को इन्होंने जाम रखा और किसी भी स्तर पर बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी मुख्य मांग ये थी कि तो ड्राइवर को मौके पर लाया जाए और 1 करोड़ रुपये दिखाया जाए। तो वो बिल्कुल असंवैधानिक मांग थी। मैं भी मौके पे पहुंचा, करीब हमने थोड़ी देर समझाइश का प्रयास किया। तहसीलदार वगैरह जो कहीं बाहर थे, उनसे टेलीफोन से बात करी, लेकिन उनकी बात बनी नहीं। जब उनको हटाने का प्रयास किया गया, तब उन्होंने पथराव किया, जिससे हमारे 10 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। तो बाद में हमने ग्रामवासी जो बरवाड़ा के थे, उनके सहयोग से हमने 29 लोगों को डिटेन किया और उनके 42 वाहन जब्त किए। आज उन सभी आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, सभी को जेसी हो गई है और इनमें करीब 50 आदमी और हमने नामजद किए हैं, जो वीडियो फुटेज में पथराव करते हुए दिख रहे हैं, प्लस जो जिनकी मोटरसाइकिलें मौके पर मिली। उन आधार पर जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कितने आरोपी हो सकते हैं इसमें? मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 50 आरोपी और नामजद कर लिए हम लोगों ने अभी तक। किस तरह की धारा मामला दर्ज हुआ सर? ये एक तो नेशनल हाईवे को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में नेशनल हाईवे एक्ट है, इसमें पुलिसकर्मियों पर हमला करने की धाराएं हैं और उसके अलावा सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़, जो हमारी एक सरकारी बस थी और मेरी गाड़ी थी और इसके अलावा एक गाड़ी और थी, उनमें तोड़फोड़ की है। और उसके अलावा BNSS के जो भी उचित सेक्शन है और एक राजस्थान सरकार का एक मृत शरीर का सम्मान अधिनियम है, जो पहली बार हमने कार्रवाई करते हुए लगाया है इसमें, क्योंकि वो शव को भी लेके बैठे हुए थे। शव को भी हमने वहाँ से हटवाया और नेशनल हाईवे को सुचारू करवाया। सर, जो ड्राइवर था गाड़ी का जिसने टक्कर मारी थी, क्या वो आइडेंटिफाई हो चुका है? वो तो हमने आधे घंटे में ही उसको ट्रेस कर लिया था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, हमारे पास सूचना ही, हमने नाकाबंदी करी। लेकिन वो ड्राइवर भी बड़ा जिम्मेदार था, वो केलवाड़ा थाने में पहुंच गया सीधा। उसने कहा सर मेरे से एक्सीडेंट हो गया है, चूँकि वहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई थी तो मैं वहाँ से निकल आया। और उसने बिल्कुल सही कदम था उसका ये। सर, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपका है सर, उसमें कि वो कोई कहेगा ऐसा कोई जो माहौल खराब होने जैसा करना, तो आप नहीं, माहौल खराब क्या होना है? माहौल तो अब जब आप नेशनल हाईवे जाम करके बैठे हो, तुमको हटाना उचित था, तुमको हटाना ही था वहाँ से। तो इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी शामिल हैं, ऐसी भी बात? ये जो अरेस्ट हुए विक्टिम, बाप पार्टी के लोग उस वीडियो को आधार बना रहा है कि डिप्टी साहब ने उसमें गाली गलौज और 5 मिनट कर। हाँ, इसमें जो 2 प्रमुख लोग थे, उसमें से एक तो बाप पार्टी का प्रत्याशी रहा है, कुंभलगढ़ से चुनाव भी लड़ा है, और भी कुछ बाप पार्टी के लोग शामिल थे इसमें। उसमें बाप पार्टी के लोग मुख्य हो सकते हैं? ये एक्चुअल में मृतक के परिवारजनों से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम शव उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारे को 1 करोड़ मुआवजा दिलाएंगे, यहीं बैठो। जबकि 1 करोड़ मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। एक स्पेशल आपको सर्टेन धाराओं में FIR दर्ज करनी होती है और उसके बाद जो भी मुआवजा मिलना वो कोर्ट से मिलना है आपको, और वो मिल भी जाएगा।
हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको मुआवजा क्लेम पे करेगी उसमें। सर डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट हो गई है? उसी दिन जब पथराव हुआ, फिर हमने इनको हटाया वहाँ से, मुलजिमों को डिटेन किए, डेड बॉडी को हमने ही अस्पताल पहुँचाया थाना गोगुंदा की गाड़ी से, और कल सुबह उसका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम तो हमने रात को ही करा दिया था परसों, और कल सुबह उसका दाह संस्कार भी हो गया। परिजन वगैरह मान गए सर, सहमति होगी? परिजनों को कोई लेना देना नहीं। परिजन कह रहे हैं साहब गए, इन ये जो नेता टाइप के लोग थे, कुछ लोग आ गए यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अभी आज ही पैसा दिलाएंगे, तो वो तो संभव भी नहीं है। और नेशनल हाईवे को 8 घंटे जाम रखना कहाँ तक उचित है? किसी न किसी स्तर पे तो उनको हटाया जाना था, और हमने हटाया उनको। ठीक। आप सब लोगों को तारा संस्थान आनंद वृद्धाश्रम आवासियों की तरफ से मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों